नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि उच्च का सूर्य अब से लेकर 14 मई तक सक्सेस या स्ट्रेस क्या देगा। आने वाला सूर्य आपके लिए कौन सा लाभ कौन सा नुकसान लेकर आएगा, कौन सी समस्याओं से बाहर निकालेगा, कौन से विशेष सपोर्ट की प्राप्ति होगी, आज उसी की चर्चा करेंगे। और सीमा प्रांतों पर जो युद्ध की सिचुएशन है अब उसका क्या प्रभाव होगा वो भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेले नहीं, उनका सटीक और सरल समाधान जाने। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी चाहता है या राजनीति से जुड़ा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपकी सभी क्वेरीज का आंसर्स आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि के कर्म के देवता, कर्म के स्वामी सूर्य हैं और अब सूर्य उच्च राशि में आ चुके हैं। आने वाला एक महीना यानी कि 14 मई तक 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के सूर्य अपनी उच्च राशि में छठे भाव में रहेंगे। वृश्चिक राशि छठे भाव का सूर्य बहुत सी समस्याएं लेकर आता है, लेकिन ऐसे ऐसे लाभ देगा जिसकी बहुत लंबे समय से आप वेट में थे, इंतजार में थे और अब वो इंतजार समाप्त होगा। कुछ विशेष टिप्स भी आज आपको जरूर दूंगी जो आपके कर्म को लेकर आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में इतनी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो और 100% सटीक बैठती हैं जिसकी वजह से आप कभी भी व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर गलती नहीं करोगे। अगर आप अपनी राशि अनुसार यानी कि चंद्र राशि अनुसार अपने कर्म भाव के स्वामी का काम पकड़ लेते हो तो कभी भी जीवन में चूक नहीं सकते। और अगर कहीं कर्म का स्वामी कमजोर है और उसको एक्टिव कर लिया तो यकीन मानिए आप कभी भी व्यापार में, नौकरी में धोखा नहीं खाएंगे। अगर कर्म के स्वामी को मजबूत कर लिया तो जीवन में तरक्की तय है। और इसी प्रकार से वृश्चिक राशि में आपको जानकारी देना चाहूंगी कि आपके कर्म का स्वामी सूर्य है। सूर्य संबंधित काम, व्यापार को पकड़ना आपको सबसे पहले लाभ देता है, जिसमें आपको बिना किसी डाउट के बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसीलिए अक्सर आप देखोगे ज्यादातर वृश्चिक राशि के व्यक्ति सरकारी नौकरी से जुड़े रहते हैं, राजनीति से जुड़े रहते हैं और किसी ना किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, फायर वर्क से जुड़ा काम आपके लिए लाभदायक साबित होता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इन कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व उपाय कर किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति कर्म के स्वामी को छोड़कर बाकी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उपाय कर भी उतना फल ऐसे इंसान को नहीं मिलता। तो हमेशा कर्म का पूरी तरीके से लाभ आपको उठाना चाहिए। और इस बार सूर्य की पोजीशन आपको आपके कर्म से जोड़ती है। कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में, नौकरी भाव में आएगा तो सबसे पहले सरकारी नौकरी के अच्छे योग देगा। ये समय जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे आपको गुड न्यूज मिल सकती है, या सरकारी नौकरी की इच्छा अब आपके मन में आ सकती है। अब आप अपनी सही स्ट्रीम की ओर बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई विशेष काम अगर पहले से कर रहे हो तो अब उसमें उपलब्धि, प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। राजनीति से जुड़े हो तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी या उच्च पद की प्राप्ति अब आपको हो पाएगी। ये समय सूर्य की कृपा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के व्यापार से जुड़े लोगों को भी प्राप्त होगी। फायर वर्क से जुड़े काम में लाभ होगा। फार्मा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आंखों से जुड़ा काम, व्यापार, प्रोडक्ट अब आपको लाभ देंगे। हार्ट पेशेंट इस समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, लेकिन हार्ट के अगर आप डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो तो ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने इच्छा अनुसार अपने काम में उपलब्धि प्राप्त करोगे। साथ ही अगर कोई विशेष व्यक्ति इस फील्ड में पढ़ाई करना चाहता है तो बिना रुकावट के आपकी इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का मौका आपको मिल पाएगा। साथ ही सूर्य की विशेष पोजीशन उच्च का सूर्य 14 मई तक आपको विदेशी जमीन से लाभ देगा, विदेश यात्रा के योग देगा या फिर कोई सरकारी टेंडर के योग आपके लिए बनेंगे। अगर आपका व्यापार किसी भी क्षेत्र में है लेकिन उसे आप सरकार से जोड़कर करते हो तो आपको लाभ ज्यादा होगा।
कोई सरकारी डील, कोई सरकारी प्रोजेक्ट टेंडर आपको मिल सकता है। समय आपके लिए उचित है। ये समय उनके लिए भी खास है जो पिता के व्यापार को संभालते हैं। आपको भी तरक्की हासिल होगी, लेकिन पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, उनसे वाद विवाद से बचिएगा। साथ ही हार्ट डिजीज है तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहिएगा। ब्लड प्रेशर की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना परेशान इस महीने कर सकता है। ये महीना उनके लिए बहुत खास है जो लंबे समय से कर्जा लेना चाहते हैं। व्यापार को लेकर कोई बड़ा लोन सैंक्शन करने की इच्छा है तो अब हो पाएगा, लेकिन कर्जा चुकाना इस महीने उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये महीना काम की भागदौड़ होगी, काम ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन खर्चों की स्थिति की वजह से लोन उतारना मुश्किल दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों, अगर बात करते हैं स्वभाव की, तो स्वभाव में इस महीने उग्रता दिखेगी, वाणी दोष लगेगा, जुबान खराब हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। तोल मोल कर बातचीत करें, संभल कर अपने काम करें। विशेषकर इस समय मीठा बोलें और रिश्तों में मधुरता सबसे पहले आपको ध्यान देनी होगी। ये महीना किसी नए सोर्स ऑफ इनकम को शुरू कर सकते हो। कोई नया काम, नया व्यापार, नया प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकता है। ये समय कलाकार के लिए विशेषकर थोड़ी परेशानी लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जहां पर शुक्र कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अगर आप होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल या विशेषकर जो लोग खाने पीने के काम से जुड़े हैं, आपको संभलना होगा। कलाकार हो तो आपको संभलने की जरूरत रहेगी। साथ ही दोस्तों, जो लोग विदेश में पहले से हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इस समय काम की भागदौड़ और स्ट्रेस अधिक होगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं राजनीति की, तो आपके लिए समय हर क्षेत्र में, हर जगह अच्छा ही रहेगा। बात करें युद्ध की, तो दोस्तों अभी जितनी भी परेशानियां देश दुनिया में चल रही हैं, जैसा जैसा मैंने युद्ध के बारे में आपको पहले ही बताया था, वैसा ही हो रहा है। हर एक दिन, हर एक सप्ताह वैसा गया जैसा एडवांस में आपको बताया गया था। इसी प्रकार से अब उच्च का सूर्य, जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं, हाई लीडर्स हैं, पीएम हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अब वो सही फैसले, सही निर्णय पर जरूर आएंगे। ऐसे निर्णय जो देश के लिए, विदेश के लिए हितकारी साबित होंगे। जो देश दुनिया में ईगो क्लैशेस थे, अब उस पर नियंत्रण लगेगा और सही फैसले अब दिखाई देंगे। हालांकि पूरी तरीके से युद्ध का भय जो है वो 11 मई तक समाप्त होगा, मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन अब स्थिति वो आ चुकी है जब आप बड़ी राहत देखोगे। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन प्रत्येक राशि के लिए एक तोहफा बनकर आएगा। उच्च का सूर्य बहुत से लाभ प्रत्येक राशियों को देगा और आपकी राशि में कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन सेहत का ख्याल रखें, चोट फेट से बचें। शत्रु इस समय बढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक बातचीत करें। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक व्यक्ति इस महीने जब सूर्य उच्च राशि में हो, तो प्रत्येक दिन तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल दी। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको डेली इस महीने पढ़ना चाहिए। साथ ही गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू करें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।